इस दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज को लेकर परेशान जरूर रहते हैं। इस मूवी में भी हमें यही देखने को मिलेगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी ड्रामा का मिक्स वर्जन देखने को मिलेगा। इस मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को आंदोलन करते हुए देखते हैं। एक तरफ सारे मर्द ये कह रहे थे कि उन्हें दारू पीने से कोई नहीं रोक सकता, ये उनका अधिकार है। तो वहीं हम देखते हैं कि उन मर्दों की बीवियां कहती है कि हम मर्दों को शराब पीने नहीं देंगे। अगले सीन में हम दो कर्मचारी को देखते हैं। उनमें से एक का नाम मुरलीधर है। वो कहता है कि मैं बीमार हूँ और इसी के लिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी और हैदराबाद जाकर उसे अपना चेकअप कराना होगा। इसके लिए मैं नरसैया से जाकर अपने बेटे को यहाँ काम पर लगा दूंगा और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने भाई देवन कुमार के साथ स्टेज पर उसके संदेश को ट्रांसलेट कर सकूं। दरअसल देवन कुमार एक आर्टिस्ट है। अगले सीन में हम फिल्म की शूटिंग देखते हैं जहां रजिता नाम की हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड सथी से कहती है कि मैंने तुम्हें एक लिप बाम लाने के लिए कहा था और एक गॉगल भी, मगर तुमसे एक काम नहीं होता, और दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम पाशा नाम के लड़के को देखते हैं जो एक लड़की को पसंद करता है और उससे बात करता है और उसकी एक बकरी भी है जिसे वो अपने दोस्त मेंढक को घास चराने के लिए दे देता है। मेंढक उस बकरी से कहता है कि पहले पाशा मेरे साथ घूमता था मगर अब उसे एक लड़की मिल चुकी है तो वो अब उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे तो अब तेरी भी फिक्र नहीं है। इसके बाद हम मूवी के अगले कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम RGV है। दरअसल उसका नाम बालाजी है मगर वो राम गोपाल वर्मा का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए उसने अपना नाम RGV रखा है। इसके बाद वापस हम उन्हीं औरतों को देखते हैं जो दारू को लेकर हंगामा कर रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और दुकान से एक दारू की बोतल खरीदता है और दारू पी कर वहीं गिर जाता है और वहाँ के लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हम मुरलीधर को देखते हैं जो अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ और मुझे कुछ पैसे की जरूरत है ताकि मैं अपना इलाज करा सकूं। मगर उसका मालिक कहता है कि मैं गारंटी तो नहीं दे सकता मगर मैं कोशिश जरूर करूंगा। इसके बाद मुरलीधर अपनी बीवी से कहता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है और वो अपनी बीवी के गहने को बेच देता है। साथ ही वो अपना सूट सिलवाता है ताकि वो अपने भाई देवन कुमार के साथ स्टेज पर उसके लिए ट्रांसलेट कर सके। इधर मेंढक संपत को देख लेता है और पाशा से कहता है यहाँ से भागने के लिए। तभी वहाँ संपत अपने लड़कों के साथ पहुंच जाता है और पाशा को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। इसके बाद हम देवन कुमार को देखते हैं और वो एक आदमी को उसकी बीमारियों से ठीक कर रहा था। यहाँ मुरलीधर का बेटा आइजैक भी था जो म्यूजिक बजा रहा था। तभी उसे उसके दोस्त RGV का फोन आता है और उसे कहता है जल्दी मेरे पास आने के लिए। जैसे ही आइजैक जाता है उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है नरसैया अंकल को देने के लिए। जैसे ही आइजैक जाता है उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है नरसैया अंकल को देने के लिए। आइजैक अपने दोस्त RGV के पास पहुंचता है। RGV कहता है कि हमारे दोस्त पाशा को संपत उठाकर पुलिस स्टेशन ले गया है। इसके बाद आइजैक नरसैया अंकल के घर जाता है पैसे देने के लिए मगर वहाँ नरसैया नहीं था और काम के सिलसिले में वो बाहर गया हुआ था। ये सुनकर आइजैक वहां से चला जाता है। इसके बाद हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो दारू पीकर गिर गया था और वो अस्पताल में एडमिट है और वो बूढ़ा आदमी असली में सथी का दादाजी है। इसके बाद आइजैक अपने बाकी दोस्तों को लेकर पाशा को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि पाशा को जबरदस्ती उस लड़के से शादी करने के लिए कहा जाता है मगर पाशा तो पहले से ही शादीशुदा था और वो कहता है कि ये संपत की चाल है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि 50,000 लेकर आने के लिए, तब जाकर पाशा की रिहाई होगी। ये सुनकर RGV अपने दोस्त सीनन्ना को फोन करके बुलाता है। वहाँ पाशा की बीवी और उसके पिता भी थे और दोनों ही रो रहे थे। पाशा के पिता पाशा को मारने लगते हैं और गुस्से में आकर वो अपनी बहू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सथी अपनी दादी से कहता है कि दादाजी का ऑपरेशन करवाना होगा जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। ये सुनकर उसकी दादी रोने लगती है और कहती है कि जाकर पैसों का इंतजाम करने के लिए। इधर RGV और मेंढक आइजैक से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसे पाशा को छुड़ा लेने के लिए, लेकिन आइजैक नहीं मानता और कहता है कि ये पैसे नरसैया अंकल को देने के लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ बड़े साहब आ जाते हैं और पाशा मेंढक RGV को लड़की छेड़ने की जुर्म में अंदर कर देते हैं। तभी वहाँ आइजैक अपने पैसे निकालकर पुलिस वाले को दे देता है और तीनों को छुड़ा लेता है। तीनों अपना दर्द दूर करने के लिए दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ दारू पीने लगते हैं। वहाँ आइजैक सिरिशा नाम की लड़की को देखता है और वो उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद सथी RGV को फोन करके कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मेरे दादाजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनकर आइजैक अपने पास बची हुई सारे पैसे सथी को दे देता है और कहता है कि इससे तुम अपने दादाजी का इलाज करवाना। फिर एक दिन एक जगह प्रोग्राम होता है जहाँ रंजिता उस प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी और वहाँ आइजैक अपने बाकी साथियों के साथ इस प्रोग्राम को देख रहा होता है और वहाँ उसे सिरिशा भी दिख जाती है और सिरिशा भी उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे कर
करते करते आइजैक सिरिशा के घर के पास से गुजरने लगता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ जाता है। एक दिन सिरिशा को आइजैक अपने साथ घुमाने के लिए लेकर चला जाता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन रंजिता अपने शो की शूटिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड सथी आता है और कहता है कि क्या तुम पकौड़े खाना चाहोगी। मगर रंजिता कहती है पकौड़े खाने से मुहासे आ जाते हैं, लेकिन रंजिता सथी के साथ पकौड़े खाने लगती है। इधर सीनन्ना अपने सारे दोस्तों को बुलाकर कहता है कि उसकी शादी होने वाली है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इधर हम मर्थमा को देखते हैं जो सिरिशा की दोस्त है। वो आइजैक से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि सिरिशा के पिता किसी क्रिश्चियन लड़के के साथ शादी नहीं करवाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मुरलीधर अपने बेटे आइजैक को डांटता है और कहता है कि तुम ITI परीक्षा में फेल हो चुके हो और तुमसे तो कोई काम भी नहीं होता, और उसे पूछता है क्या तुमने नरसैया अंकल को पैसे दिए थे। आइजैक कहता है हाँ, पर वो जानते हैं कि उसने पूरे पैसे अपने दोस्तों के बीच उड़ा दिया। उसके पिता कहते हैं कि उस पैसे से तेरी नौकरी लग जाएगी और उसके बाद मैं अपने भाई देवन कुमार के साथ भगवान के प्रचार में लग जाऊंगा। और वो गुस्से में अपने बेटे से कहते हैं कि आज से तू देवन कुमार के यहाँ काम करेगा। अगले दिन से आइजैक देवन कुमार के साथ काम करने लग जाता है। वहाँ काम करने के बाद आइजैक बहुत तंग आ जाता है और वो गुस्से में RGB को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आइजैक अपने दोस्त पाशा से पैसे वापस मांगता है, मगर पाशा मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं। लेकिन मेंढक कहता है कि ये सब की वजह वो संपत है, संपत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो सभी संपत को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। इधर संपत उसी लड़की से बात कर रहा था जिससे पाशा पसंद करता था। तभी वहाँ पर आइजैक अपने दोस्तों को लेकर आ जाता है और संपत उन्हें देखकर वहाँ से भागता है और वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। फिर उन सभी के बीच हाथापाई होने लगती है। फिर सभी गांव के सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और वहां संपत कहता है कि पाशा उस लड़की को छेड़ रहा था और उसे छुड़ाने के लिए 50,000 पुलिस वाले को देने पड़े और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी मेंढक सीनन्ना को फोन करके वहां पर बुलाता है। तभी संपत का एक आदमी आकर वहां सीनन्ना को थप्पड़ लगाता है और सभी वहां से भागते हैं और संपत अपने आदमियों को लेकर उन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। इधर सथी रंजीता से बात कर रहा था। रंजीता कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ और आज के बाद तुम मुझसे मिलने मत आना। और रंजीता एक दूसरे लड़के राकेश के साथ उसके गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। इसके बाद शिरीषा आइजैक को मिलने के लिए बुलाती है और शिरीषा रोते हुए कहती है कि तुम सब लोग एक जैसे हो और तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड है और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये सुनकर आइजैक कहता है कि ये सब कुछ झूठ है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। ये सब होने के बाद शिरीषा रोने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम मुझसे शादी भी नहीं कर रहे हो। आइजैक कहता है कि ये सब कुछ जल्दी में हो गया और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और घर जाकर किसी को मत बताना कि हमारे बीच कुछ हुआ है। और आइजैक सिरीषा को घर छोड़ देता है। अगले दिन सिरीषा को उल्टी आने लगती है और ये बात वो अपने दोस्त मर्थमा को बताती है। मर्थमा कहती है कि तेरे घर वाले तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजे थे और तू ये सब काम कर रही है और उसे आइजैक को फोन करने के लिए कहती है और मिलने के लिए बुलाती है। आइजैक अपने दोस्त मेंढक को लेकर पहुंचता है। सिरीषा आइजैक को देखकर रोने लगती है और उसे मारने लगती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है, मुझे कल से उल्टी आ रही है। ये सुनकर आइजैक कहता है कि शाम तक मैं कुछ बंदोबस्त कर दूंगा और वो वहां से चला जाता है। आइजैक मेंढक से मदद मांगता है और कहता है कि तू अपनी बाइक गिरवी रख के मुझे पैसे दे, मगर मेंढक मना करता है। आइजैक कहता है कि जब सथी को पैसे की जरूरत थी तो तुम लोगों ने मुझसे कहा था पैसे देने के लिए, अब जब मुझे जरूरत है तो तुम लोग मना कर रहे हो। ये बात सुनकर मेंढक अपनी गाड़ी गिरवी रखवा देता है और जो पैसे मिले हैं वो आइजैक को दे देता है। इसके बाद मेंढक पाशा से कहता है कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है और वो सभी संपत के पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए, मगर संपत पैसे देने से मना कर देता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। मगर चालाकी से मेंढक संपत की गाड़ी चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है और उसकी गाड़ी को उसी दुकान में बेचने के लिए जाता है, मगर उस गाड़ी का ज्यादा दाम उसे नहीं मिलता। दुकानदार कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बाइक चाहिए तो और पैसे लगेंगे, पैसे लेकर आओ और तुम अपनी बाइक लेकर चले जाना। मेंढक गुस्से में आकर पाशा से कहता है कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है। इधर शाम के समय आइजैक सिरीषा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, मगर सिरीषा तो कुछ बताती ही नहीं। आइजैक डॉक्टर को इशारों में समझाता है और डॉक्टर समझ जाता है और वो शिरीषा से उसके पापा का नंबर मांगता है। शिरीषा ये सुनकर वहां से बाहर चली जाती है और आइजैक उसके पीछे आता है। शिरीषा घबराते हुए कहती है कि आज ये डॉक्टर को पता चल गया, कल पूरे गाँव को पता चल जाएगा और मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आइजैक कहता है कि कल सुबह 5 बजे हम हैदराबाद चले जाएंगे और वहां जाकर हम तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। अगले दिन सीनन्ना की शादी हो रही थी और सारे दोस्त नाचने लग रहे थे और उसी नशे के हालत में सभी वहीं सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही आइजैक देखता है कि उसके पास जो पैसे थे वो चोरी हो चुके हैं। मेंढक के भी पास जो पैसे थे वो भी चोरी हो चुके हैं और वहाँ सथी नहीं था
और सभी सथी के ऊपर शक करने लग रहे थे। इधर सिरिसा जो रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी वो आइजैक को फोन लगाने की कोशिश करती है पर उसका फोन लगता ही नहीं। आइजैक और उसके दोस्त मिलकर सथी को पूरे गांव में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पर उसका कोई अता पता था ही नहीं। आखिर में आइजैक रेलवे स्टेशन पहुंचता है और सिरिसा से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे पास जो पैसे थे वो चोरी हो गए हैं। मगर सिरिसा कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तब तुम कुछ करोगे। आइजैक समझाता है कि मैं शाम को तुमसे बात करूंगा कि आगे करना क्या है और उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। आरजीवी और पाशा सिनन्ना के घर पहुंचते हैं उसकी गाड़ी मांगने के लिए और पूरा गांव सथी को ढूंढने लगते हैं पर रात हो जाती है पर सथी का कोई पता नहीं चल रहा था। ऐसे में आइजैक कहता है कि मुझे आज ही पैसे चाहिए नहीं तो तुम लोगों को पैसे देने होंगे। फिर वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मुरलीधर अपने बेटे आइजैक को लेकर नरसैया के घर पहुंचते हैं। मुरलीधर नरसैया के सामने अपने बेटे को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी नौकरी अपने बेटे को देने का फैसला किया और वो पैसा जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी मिलने वाली थी वो आइजैक ने किसी और को दे दिया है। मुरलीधर आइजैक को डांटते हुए कहते हैं कि पैसे लेकर नरसैया अंकल को देने के लिए, इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर आइजैक थोड़ा उदास हो जाता है लेकिन एक दिन आइजैक को मेढक का फोन आता है और कहता है कि सथी का पता चल चुका है। जब वो सभी सथी से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि सथी नशे में है। आइजैक उसे अपने पैसे वापस करने के लिए कहता है और उसे एक थप्पड़ लगाता है। फिर जब सथी को होश आता है वो गुस्से में आ जाता है और दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और उनके दोस्त उन्हें संभाल कर घर छोड़ देते हैं। अगले सीन में हम सिरिसा को देखते हैं जिसे लड़के वाले देखने आते हैं। सिरिसा आइजैक को फोन लगाती है। आइजैक कहता है कि मेरी हालत बहुत खराब है और जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे हम लोग ये शहर छोड़कर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। इधर सती पैसों का बंदोबस्त करने में लग जाता है। आइजैक पैसों का बंदोबस्त करने के लिए वो एक बैंड बाजे वाले ग्रुप को ज्वाइन करता है और आइजैक के दोस्त उसे देख लेते हैं और थोड़ी देर में वहाँ उसके पिता आकर उसे देख लेते हैं और ये देखकर तो उसके पापा का होश उड़ जाता है। वो आइजैक को घर लेकर आते हैं जहां हम देखते हैं कि देवन कुमार भी वहीं बैठे हुए थे। उसके सामने ही मुरलीधर अपने बेटे को मारने लगते हैं और कहते हैं कि जब तक पैसे नहीं लाएगा तब तक तू घर में कदम मत रखना। आइजैक घर के बाहर चला जाता है और वहां उनके दोस्त उसे मिलते हैं जिनके साथ वो भी दारू पीने चला जाता है। अगले सीन में सथी की दादी सथी को उसके एक जमीन के कागजात दे देती है और कहती है कि इस जमीन को बेचकर अपने दोस्तों के पैसे वापस कर दे। फिर जब सथी दारू खरीद रहा था तो उसे वहाँ रंजीता राकेश के साथ घूमते हुए दिखाई देती है। सथी उसका पीछा करता है और वो रंजीता से कहता है कि प्यार तुम मुझसे करती और घूमती हो इस लड़के के साथ और उसे अपने पैसे मांगता है। मगर राकेश कहता है कौन से पैसे और उसे थप्पड़ लगाकर वहां से भगा देता है। सथी पाशा से मिलता है और कहता है कि इतने दिनों तक रंजीता के पीछे मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, वही पैसे मैं उसे मांगने गया था और उसने देने से मना कर दिया। पाशा और आरजीवी सथी के जमीन को बेचने के लिए मदद करते हैं और उसे खरीदार मिल भी जाता है। उसी रात सभी जब बाइक से अपने घर वापस जा रहे थे तभी सथी अपने बाइक से गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर जब वो वापस बाइक चलाता है तो उसे अपने हाथों में दर्द महसूस हो रहा था और देखता है कि उसकी उंगली कट चुकी है। उसे तुरंत एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। अगले दिन सुबह सिरिसा मर्थमा को लेकर आइजैक के घर के बाहर पहुंच जाती है और आइजैक को फोन करती है। आइजैक कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगा। मगर उसकी बात उसके पिता सुन लेते हैं और पूछते हैं कि ये सिरिसा कौन है और फोन में तो किससे बात कर रहा था और वो फोन छीनने की कोशिश करते हैं पर गलती से आइजैक अपने पिता को धक्का दे देता है जिसके कारण उसके पिता नीचे गिर जाते हैं। गुस्से में आकर मुरलीधर अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और आइजैक घर छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर सभी लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिसर पूछता है कि इस पेपर में साइन करवाने के लिए, मगर सथी कहता है कि मेरा अंगूठा कटा हुआ है। ये देखकर वो जमीन खरीदने वाला बहुत गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। इधर सभी लोग आइजैक को जाने से रोकते हैं मगर आइजैक कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है और वो वहां से चला जाता है। मगर आरजीवी आइजैक को अपने घर लेकर आता है और यहीं रहने के लिए कहता है। फिर एक दिन सथी से मिलने के लिए एक आदमी आता है और कहता है कि रंजीता के बॉयफ्रेंड राकेश तेरे पैसे वापस करना चाहता है और उसने तुझे बार में बुलाया है। सथी आइजैक को फोन करके कहता है कि अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे मेरे साथ एक जगह चलना होगा जहां तुझे पैसे मिल जाएंगे। मगर सथी को वो सभी मिलकर मारने लगते हैं और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आइजैक उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को वो सभी मारने लगते हैं। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं जहां उनकी मरहम पट्टी होती है। आइजैक सथी से कहता है कि तू किसके लिए पैसे मांगने गया था और तुझे शर्म नहीं आती अपने घर वालों को कष्ट देते हुए। ये सब सुनकर सथी रोते हुए वहां से चला जाता है और एक फिनाइल का बॉटल पी लेता है।
जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में फिर से एडमिट किया जाता है। उसकी दादी आकर रोने लगती है और कहती है कि मैंने ही उसे पाला पोसा है। ये सब सुनकर आइजैक भी उदास हो जाता है। फिर जब सती को होश आता है, आइजैक उसे माफी मांगता है और कहता है कि तू सिर्फ ठीक हो जा और पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैंडा कहता है कि ये सब राकेश की वजह से हो रहा है और उसे सबक सिखाने के लिए सभी उसके वहां चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि सिनन्ना की शादी हो रही थी। राकेश के घर पहुंच जाते हैं। राकेश उन्हें देखकर भागने लगता है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और उसे पकड़ कर मारने लगते हैं और कहते हैं कि रंजीता को भी यहाँ बुलाने के लिए। राकेश रंजीता से कहता है कि तुम्हें मैंने जो सोने के कंगन और जेवर दिए थे उसे लेकर यहाँ पर आने के लिए। फिर जब रंजीता सारे जेवर लेकर पहुंचती है, ये सभी उससे उसके जेवर ले लेते हैं। सती रंजीता से कहता है कि प्यार तू मुझसे करती है और गुलछर्रे उड़ाती है उस लड़के के साथ। और फिर सभी वहां से जेवर लेकर चले जाते हैं। फिर राकेश संपत को फोन करके बुलाता है और यहाँ हम देखते हैं कि सिनन्ना अपनी शादी में बहुत मजे कर रहा था। इधर राकेश संपत और अपने बाकी साथियों को लेकर सिनन्ना के शादी में पहुंच जाता है, जहाँ आइजैक और उसके दोस्त भी थे और वहाँ सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। आखिर में आइजैक अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर चला आता है और कहता है कि ये सारे सोने को बेचकर मैं अपने पिता के पैसे लौटा दूंगा और मेंढक की बाइक को भी छुड़वा लूंगा। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आइजैक सिरिशा को लेकर हॉस्पिटल आता है चेकअप कराने के लिए। वहाँ उन दोनों को पता चलता है कि सिरिशा प्रेग्नेंट नहीं है और वो दोनों बेकार में ही इतने दिनों से टेंशन में थे। सिरिशा खुश हो जाती है मगर आइजैक कहता है कि तुमने मुझे पागल करके रख दिया था और तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आइजैक को भी उसी कोयले के खदान में नौकरी लग जाती है जहाँ उसके पिता काम करते थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।